पितृदोष क्या है और किसी व्यक्ति के जीवन में ये कैसे प्रकट होता है? देखिए, पितृ दोष जो है एक्चुअल में हमारे यहाँ के लोगों को ना एक तो पितरों के बारे में सही करके पता ही नहीं। घर में पितरों की एंटिटीज काफ़ी पुरानी चल रही होगी ना, तो वहाँ पे आपके छोटी छोटी दरारों में भी पीपल उगना शुरू हो जाएंगे। तो वहीं से आप पता लगा लो कि कहीं ना कहीं से हमें पितर लग गया हुआ है। घर में आ रहे हैं उसका भी कारण है, पितर कुंडली में क्यों आ रहे हैं इसका भी कारण है। अगर कोई व्यक्ति जो पितर ऋण से पैदा हुआ, ऋण के साथ पैदा, उसके ऊपर पितर ऋण है, तो उसमें जब बुध की, शुक्र की और राहु की दशा चलती है ना, अगर बुध शुक्र राहु आपके नाइन्थ में, फिफ्थ में या सेकंड इन हाउस में होगा तो आपको पितर ऋण होगा, पितर दोष आपको लगा रहेगा। में रह के ऐसे घर में कला क्लेश तो जाएगी नहीं। अगर आपके घर में पितर आ जाएंगे ना, कला क्लेश तो जाएगी नहीं। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अपने आप पितर आया हुआ, पितर जो है ना वो 7 पीढ़ियों तक चलता है। अगर एक बार आ गया ना, अगर उनका ढंग से इलाज नहीं हुआ, आपकी 7 पीढ़ियों तक चलेगा वो, और 7 पीढ़ियों तक आपको ऐसा नंगा करके रख देगा। अपने आप नहीं ये ठीक होता। तो जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी पितरों के बारे में, काफ़ी सारी बातें उसमें हुई थी, काफ़ी सारी उसमें रह गई थी क्योंकि टाइम इतना था नहीं। इस बार हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आपसे कि ये जो पितरों के बारे में बात करें तो पितर जो हैं, पितृदोष क्या है और किसी व्यक्ति के जीवन में ये कैसे प्रकट होता है? देखिए, पितर दोष जो है एक्चुअल में हमारे यहाँ के लोगों को ना एक तो पितरों के बारे में सही करके पता ही नहीं है कि पितर कितनी पीढ़ियों के हैं। कईयों को पता होगा, लेकिन कुछ ना अपने से ही बोल देते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन बाहर चले जाती है। अब पितर जो है, पितर कुंडली में भी होते हैं, और पितर जो है पितर गृहस्थी में भी आके वास करते हैं। जब कुंडली में होता है तो वो एक व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो क्यों पितर कुंडली में क्यों आ रहे हैं इसका कारण भी है। घर में आ रहे हैं उसका भी कारण है, पितर कुंडली में क्यों आ रहे हैं इसका भी कारण है। अगर कोई व्यक्ति जो पितर ऋण से पैदा हुआ, ऋण के साथ पैदा, उसके ऊपर पितर ऋण है, तो उसमें जब बुध की, शुक्र की और राहु की दशा चलती है ना, अगर बुध शुक्र राहु आपके नाइन्थ में, फिफ्थ में या सेकंड इन हाउस में होगा तो आपको पितर ऋण होगा, पितर दोष आपको लगा रहेगा। तो उसकी फिर पूजा अर्चनाएं होती हैं, पूजाएं करते हैं, फिर जाके वो पितर ऋण से दूर होता है। लेकिन जो पितर दोष घर में प्रकट होते हैं, पितर जो होते हैं, उसमें पितर भी टाइप्स में आते हैं। कुछ पितर जो होते हैं पितर सिद्ध में आते हैं, जो सिद्ध मतलब कि एक भगवान के रूप में बैठ जाते हैं, देव बन जाते हैं, जिनको हम पितर देव कहते हैं। वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, कभी भी आएंगे ना, आपकी फैमिली में आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद के तौर पे आएंगे कि आपको आशीर्वाद देके वापस हो जाएंगे। एक पितर राक्ष आ जाता है, जो पितर मतलब कि वो पितर एक ऐसी एंटिटी होती है जो हमारे घर में हमारी तरह ही रहना शुरू कर देते हैं, जैसे हम रह रहे हैं। वो जब वहाँ पे आते हैं तो वो वहाँ पे नुकसान करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे नुकसान करेंगे। फैमिली में शादियां अगर हो रही हैं टूटेंगी, अगर हो चुकी हैं वो भी टूट जाएंगी, अगर नहीं हो रही है, अगर रिश्ते हो रहे हैं तो वो टूटते जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो यहाँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइनेंशियली वीक कर देंगे, बिल्कुल फाइनेंशियली, मेंटली आपकी हेल्थ इशू आ जाएंगे, मेंटली आपको ख़राब कर देंगे। आपका आपका आप 24 घंटे किसी ना किसी विचार में रहोगे, किसी ना किसी थॉट्स में रहोगे। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका किसी के साथ बात करने का मन नहीं करेगा। आप घर में रह के ऐसे, घर में कला क्लेश तो जाएगी नहीं। अगर आपके घर में पितर आ जाएंगे ना, कला क्लेश तो जाएगी नहीं। लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया या किसी ने कुछ करा दिया है, तो वो चीज़ वो मतलब कि उससे पहले इस चीज़ पे बंदे को सोचना चाहिए कि क्या ऐसी पितरों का तो कोई दोष तो नहीं है। पितर दो वो चीज़ अलग है, करना कराना अलग आ गया। जब आपके घर में पितर ही आ गया ना, तो कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो पितर ही आपका बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि वो पितर राक्षस बन के आपके घर में बैठे हुए हैं, एक एंटिटी बन के बैठे हुए हैं, प्रेत एंटिटी। तो वो आपका सर्वनाश करेंगे ही करेंगे। पर आज के ज़माने में जैसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कुछ ऐसे, मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसे तांत्रिकों की वजह से होता है, या कि कुछ ऐसे साधकों की वजह से होता है जिनको फाइनेंशियली थोड़ा सा किसी से पैसा चाहिए होता है, तो वो बस बोल देंगे कि ये ऐसा है वैसा है, तंत्र कर दिए, ये तंत्र होता है। लेकिन कईयों को पता नहीं चलता, तो अपने मुंह से बोल देते हैं, तो बाद में फिर उनका ना इलाज होता है। तो फिर उनके जो बिलीफ होते हैं वो भी उनके ऊपर क्या, उनको सभी को एक जैसा सोचने लग जाते हैं कि अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया तो ये भी वैसा ही होगा, तो ये भी हमारे साथ कहीं ना कहीं पैसा खाएगा और हमारा इलाज नहीं होगा तो निकल जाएगा साइड पे। तो इसके जो है इसके प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं? इसका प्रभाव आप उनका श्राद्ध करो, ब्राह्मण भोज करो, हवन करवाओ, पितरों के नाम के हवन करवाओ, तर्पण करवाओ,
उससे इनको शांति मिलती है। गीता का पाठ रखो, गीता का पाठ करवाओ, उससे इनको शांति मिलती है। और पीपल को पानी चढ़ाओ, गाय की सेवा करो, तब पितर शांत होते हैं। गाय को सेवा करो, उनको जो है उनका जो चारा है, उनको चारा जो भी गाय को लगता है, घास जो भी है वो दो उसको। कहीं गौशाला में जाके, वहाँ पे गौशालाओं आजकल बहुत सारी गौशालाएं हैं, वहाँ जाके सेवा करो गौओं की, उससे भी पितर जो है थोड़े से शांत हो जाते हैं। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अपने आप पितर आया हुआ, पितर जो है ना वो 7 पीढ़ियों तक चलता है। अगर एक बार आ गया ना, अगर उनका ढंग से इलाज नहीं हुआ, आपकी 7 पीढ़ियों तक चलेगा वो, और 7 पीढ़ियों तक आपको ऐसा नंगा करके रख देगा। अपने आप नहीं ये ठीक होता। अनुष्ठान आपको पंडितों को बुला के, पंडित किस लिए है, उनको ये ज्ञान क्यों दिया गया है, पंडितों को क्यों ज्ञान दिया गया इन चीज़ों का। अगर अपने आप से ही हो तो फिर पंडितों को दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। वो भी ये छोड़े तो अपने आप से करें, अपनी पूजा भी खुद ही करें, तो आगे पीछे फिर शादी भी लोगों ने खुद कर लेनी चाहिए। उधर भी तो ये तो आ गया ना कि फिर एक चीज़ है तो वो हम फिर तो डॉक्टर भी, अगर तो हम खुद ही इलाज करने लग जाएंगे, फिर तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जिनके लिए बनी है उन्हीं के तक रहने दो, वो ही करेंगे उनको। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपने से कुछ ऐसे टोटके करके, जैसे मैंने बताया कि आप गाय की सेवा करो, पीपल को पानी दो, या ब्राह्मण भोज करवाओ, किसी गरीब को दान करो। ये सब करके आप थोड़ा बहुत पितरों को शांत कर सकते हो। आप वहाँ घर से आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए विशेष पूजा करनी पड़ेगी, वो पंडित ही करते हैं। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि बहुत सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से पता चलता है कि जो पितर हैं वो आपके घर में हैं, पर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल। देखिएगा, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे 10 घर होंगे, 10 घर होंगे। उन घरों में दरारें भी होंगी, उन घर में थोड़ा सा उनका जो बरामदा है वो थोड़ा सा मिट्टी वाला होगा, कच्चा होगा। लेकिन वहाँ पे देखना, आप कभी पीपल नहीं उगा होगा। लेकिन कुछ घर ऐसे होंगे जिनके छत पे भी पीपल उग गया होगा। अभी की छत पे मिट्टी वगैरह तो नहीं, लेकिन पीपल उग गया, पीपल पैदा हो गया हुआ है। वो पीपल पैदा होना भी पितरों की निशानी होती है। जिनके घर में पितरों की एंटिटीज काफ़ी पुरानी चल रही होगी ना, तो वहाँ पे आपके छोटी छोटी दरारों में भी पीपल उगना शुरू हो जाएंगे। तो वहीं से आप पता लगा लो कि कहीं ना कहीं से हमें पितर लग गया हुआ है। तो कई लोग उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, वो भी पाप है। तो पीपल का पेड़ अगर आपकी दरारों में आ रहा है ना, तो समझ लो वो वहाँ पे भी पितर ही आया हुआ, आपके घर में पितर ही है, कोई पुराना पितर बैठा हुआ जिसको आप देख नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे।